अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर हम लोग रोज़ाना बच्चों को अंडा पराठा नाश्ते में दें तो बच्चे कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते और अब अक्सर ऐसा होता है कि उनका लंच बॉक्स खाली होकर वापस नहीं आता। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बल वाले पराठे की रेसिपी बताऊंगी जिसमें बच्चों के लिए तमाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम और हर चीज़ उस एक पराठे में बच्चों के लिए अवेलेबल होगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है ताकि आप लोग ये बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद और ताकतवर पराठा बच्चों को बनाकर दें और बिलीव मी ये एक पराठा ही उनकी दिन की तमाम न्यूट्रिशंस पूरी कर देगा। चलिए जी अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने प्यारे से बाउल में 2 कप हम लोग ले लेंगे गंदम का आटा। आपके घर में रोटी बनाने के लिए जौन सा भी आटा यूज़ होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 कप खालिस गंदम का आटा यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ मैं यूज़ करूँगी 1 कप चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप लोग अपने घर में जो भी चावल यूज़ करते हैं उन्हें मिक्सी के जार में पीस के तो आप उनका पाउडर बना के इसके अंदर ना यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। 2 कप गंदम का आटा, 1 कप चावल का आटा और 1 टीस्पून नमक। ये जो पराठा है ना, ये नमकीन और मीठे दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त जो कॉम्बिनेशन है ना, वो तैयार होने वाला है। तो आप लोगों ने इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, अंडे, जिन्हें हमें सर्दियों में तो इनटेक इसका लाज़मी करना चाहिए। आपको पता है ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। तो अंडे को हमेशा जब भी आप लोग आटे में किसी ड्राई चीज़ में शामिल करो ना तो हमेशा उसे फेंट के शामिल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि इसे हमें आटे में ना मिक्स करने में ना ईज़ी हो जाएगा। तो बर्तनों को भी अच्छे से साफ़ किया करें ताकि अल्लाह पाक हमारे रिज़्क में बरकतों को भी बरकरार रखें। अंडा इसके अंदर शामिल करने के बाद हम इसे भी एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो अब हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, वो आपके बच्चों को ना सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से महफूज़ रखेगा, बल्कि बच्चों को सर्दी लगने से भी ना वो महफूज़ रखेगा। इसके अंदर अब हम लोग शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून शहद के। अगर खालिस शहद है तो सुभान अल्लाह, लेकिन अगर आपके पास कोई भी शहद घर में अवेलेबल है तो आप लोग वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब शहद शामिल करने के बाद मैं स्पैचुला एक साइड पे रख दूँगी और इसको अब हाथों की हेल्प से अच्छे तरीके से ना मैं मिक्स कर लूँगी। और आप लोगों ने इसे पानी से नहीं गूँथना, आप लोगों ने इसे गूँथना है दूध के साथ, जिससे क्या होगा कि इस जो पराठा है ना, इसकी ताकत और ज़्यादा भर जाएगी और बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो है ना पराठा वो साबित होगा। इसको आप लोगों ने मुक्कियाँ दे के अच्छे तरीके से गूँथना है। तो इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आपके सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब लास्ट में जब तमाम आटा हमने समेट लिया है तो 1 टीस्पून ना मैं यहाँ पे देसी घी मेल्ट किया हुआ इसके अंदर शामिल करूँगी और उसको भी इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर तो इसको कवर करके ना तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। उससे क्या होगा कि जो हमारे पराठे होंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के बन के तैयार होंगे। अब ये देखिए 15 मिनट के बाद हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो मैं इस तमाम आटे के पेड़े बना लूँगी। इन 3 कप आटे के साथ ना हमारे बहुत ही प्यारे से 5 जो है ना वो अदद पेड़े तैयार हो जाएँगे। तो मैं यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स के हिसाब से फ्लफ़ी से, प्यारे से, मिनी से पराठे बनाऊँगी। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर आप लोग बड़ा पराठा बनाना चाहते हैं तो आपके 4 अदद पेड़े ना इसके साथ तैयार हो जाएँगे ईज़िली। अच्छा, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक और टिप बताती हूँ कि जब भी आप लोग ऐसे पेड़े तैयार करके रखें तो उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगा के रखा करें। तो उससे क्या होगा इसके ऊपर खुश्की नहीं जमा होती। और जब भी आप लोग बल वाला पराठा बनाएँ तो उसके लिए ये जो खुश्क आटा होता है ना आप लोग उसका इस्तेमाल ना किया करेंगे बल्कि ऑयल का इस्तेमाल किया करें। अब यहाँ पे 1 अदद पेड़ा लेके मैंने उसकी रोटी बेल ली है, उसके ऊपर भी मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने देसी घी को मेल्ट करके रखा हुआ है और मैंने ये जहाँ पे भी ऑयल यूज़ किया है ना वो देसी घी ही मेल्ट किया हुआ यूज़ किया है। बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी स्नैक होगा। तो अब हम क्या करेंगे एक पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसकी स्ट्रिप्स कटिंग कर लेंगे और फिर इनको जोड़कर एक प्यारा-सा पेड़ा जो है ना वो तैयार कर लेंगे। बहुत ही प्यारा-सा बल वाला पराठा ना इस तरीके से ना हमारा तैयार हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह।
बहुत ही प्यारे-प्यारे, छोटे-छोटे से बच्चों के लिए बच्चों को छोटी-छोटी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि बच्चों के लिए नई से नई शेप की चीज़ें तैयार किया करें। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा हाथों पे ऑयल लगाकर तो इसे हाथों से ही फैला रही हूँ, और अगर आपसे ये हाथों से नहीं अच्छे तरीके से सिमट रहा, तो आप इसके ऊपर ऑयल लगाकर तो इस तरह बेलन की मदद से भी इसे रोल कर सकते हैं, पर आपने ज़रा ना हल्के हाथों से रोल करना है। तो यहाँ पे अब मैंने एक पैन को रखा है चूल्हे के ऊपर, और इसके ऊपर मैं वही देसी घी जो मेल्ट किया हुआ है ना, उसके साथ इसे ग्रीस कर दूँगी। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर नहीं है तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप वो भी इसके लिए ना फ्राई करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही एक साइड हो जाएगी कच्ची-पक्की, तकरीबन आपने ना इसे 1.5 से 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर बनाना है, ताकि अंदर तक ये अच्छे तरीके से ना पक जाए, और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। लो फ्लेम पे आप लोग इसे पकाओगे ना, तो ये अंदर तक बहुत ही अच्छे से ना कुक हो जाएँगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट में लो फ्लेम के ऊपर ये हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार दिखने वाला जो पराठा है ना, वो तैयार हो जाएगा। और आप यकीन करें कि इसको फ्राई करते हुए पूरे किचन में शहद की बहुत ही मज़े की खुशबू फैली हुई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे जो हैं वो हमारे पराठे बन के तैयार हुए हैं, और अंदर तक ये बिल्कुल पका हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से नरम। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।